अरब सागर में भारतीय नौसेना की वॉर एक्सरसाइज से कैसे पाकिस्तान दहशत में आ गया है। पीएम मोदी से मिले नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और पाकिस्तानी महिला से शादी की डिटेल्स छिपाने वाले सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद को किया गया है बर्खास्त। ये सभी खबरें आप देखिए पहलगाम का बदला टॉप 9 में। भारतीय नौसेना अरब सागर में गुजरात के पश्चिमी तट पर युद्ध अभ्यास में जुटी है। इस दौरान जल की सतह और जल के नीचे से दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। इसमें नौसेना की युद्धपोत और विमान दोनों शामिल हैं। ये अभ्यास कल शाम को शुरू हुआ और 7 मई की शाम तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास के लिए नौसेना ने अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। पीएम मोदी से नेवी चीफ की मुलाकात उस बड़ी सुरक्षा बैठक के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए थे। पाकिस्तान को डर है कि भारत समुद्र के रास्ते बड़ा हमला कर सकता है। हमले के डर से घबराए पाकिस्तान ने समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। अमेरिका से मिले F-16 विमान को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हवाई पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कल पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास पर करीब घंटे तक मीटिंग चली। पीएम मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर करारा प्रहार किया है। अंगोला के राष्ट्रपति के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और आतंकवाद के समर्थकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया है। मुनीर अहमद पर अपनी पत्नी मिनल खान की डिटेल्स छिपाने का आरोप है। मुनीर अहमद की तैनाती सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में थी। उसे उन नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है जिसके तहत जांच की जरूरत नहीं होती। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन हुआ है। सिर्फ कश्मीर में ही आतंकवादियों के 100 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलवामा से 14, कुपवाड़ा से 15 और हंदवाड़ा से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है और 370 हटाए जाने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीएसएफ के जवानों ने राजस्थान में श्री गंगानगर बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी रेंजर पकड़ा है जो भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। सेना से जुड़े सूत्रों का दावा है कि उसे भारतीय सीमा के भीतर पकड़ा गया है और अब पूछताछ जारी है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और हमेशा रहेगा। उसे ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे दहशतगर्दी का जहर खत्म हो जाए। पाकिस्तान पर जारी है भारत की इकोनॉमिक स्ट्राइक। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी शिप की एंट्री बैन हो गई है। भारत की कम दूरी की मिसाइलों की खरीद से डर गया है पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान के पास से कितने दिन का गोला बारूद बताएंगे ये सभी बड़ी खबरें पहलगाम प्रहार टॉप 9 के जरिए। भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत 85 मिसाइलें खरीदने का फैसला किया है जो शॉर्ट रेंज की होंगी। इसके साथ ही 48 लॉन्चर और नाइट विजन साइट भी खरीदे जाएंगे। इन उपकरणों का उपयोग कम दूरी पर हमलों के लिए किया जाता है। शॉर्ट रेंज मिसाइलें आम लोगों के बीच छिपे आतंकियों को मारने के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। भारत बिना गोली और बम के ही दुश्मन की कमर तोड़ने में जुटा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी स्ट्राइक करते हुए उससे शिप की एंट्री बैन कर दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक और इकोनॉमिक स्ट्राइक की है जिसके तहत पाकिस्तान के साथ होने वाला आयात निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारत अब पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी तरह का आयात नहीं करेगा। सरकार के इस फैसले से किसी तीसरे पक्ष के जरिए भी पाकिस्तान से व्यापार पर पाबंदी लग गई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सुरक्षा कारणों से भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह की डाक और पार्सल का आवाजाही पर रोक लगा दी है। अब हवाई, समुद्र या फिर जमीनी मार्ग के जरिए पड़ोसी देश के साथ होने वाले हर तरह का डाक और पार्सल का आदान प्रदान ठप कर दिया गया है। सिंधु जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है।
अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी और कहा कि भारत अगर सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए किसी तरह का निर्माण करेगा तो वे उसे नष्ट कर देंगे। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा है। उसने कल आनन फानन में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तानी सेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल के टेस्ट का दावा किया है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है। इस मिसाइल का परीक्षण मिलिट्री ड्रिल के तहत किया गया। भारत से युद्ध की तैयारी में जुटे पाकिस्तान के पास तोपों के लिए केवल 4 दिन का ही गोला बारूद है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन और इजराइल को हाल ही में बेचे गए हथियारों के चलते उसका भंडार लगभग खाली हो चुका है। युद्ध के कारण गोला बारूद की कीमतों में उछाल आया, जिसके बाद मुनाफा कमाने के चक्कर में कंगाल पाकिस्तान ने अपना गोला बारूद बेच दिया था। भारत के संभावित हमले से डरे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर अपने कमांडरों की हौसला अफजाई में लगे हैं, जबकि उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। मुनीर ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के कमांडरों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान वे खुद डरे हुए थे और पाकिस्तान के अन्य सैन्य अधिकारी भी परेशान दिखे। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर आसिम मुनीर की सेना सबसे ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानी आर्मी को डर है कि भारत पीओके पर अटैक कर सकता है। हमले के डर से आसिफ मुनीर ने पीओके के मदरसों और होटलों में सेना के जवानों की तैनाती कर दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री को फोन किया। पहलगाम हमले पर क्या कहा गया, बलोच आर्मी से कैसे पस्त हुई है पाकिस्तानी सेना, ये सभी खबरें आप देखिए आक्रोश टॉप 9 में। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया और पाकिस्तान के साथ बढ़ रहे तनाव पर बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमने लावरोव के साथ द्विपक्षीय सहयोग और गतिविधियों के बारे में बात की। पहलगाम हमले के अपराधियों, समर्थकों और योजना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। भारत के हमले की आशंका से डरे पाकिस्तानी सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है। इसमें डीजी, ISPR मौजूद रहेंगे और सभी दलों के नेताओं को पाकिस्तान के सुरक्षा हालात की जानकारी देंगे। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सुरक्षा उपाय और कूटनीतिक प्रयास बताए जाएंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फिर हमला हुआ है। 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है। इससे निपटने के लिए सेना को हेलीकॉप्टरों की मदद लेनी पड़ रही है। BLA लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर गोलियां चलाई और उसके जवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पाकिस्तानी सेना ने इलाके का संचार नेटवर्क ठप कर दिया, जिससे उसके नुकसान की खबर बाहर न जाए। बलूचों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। बलूचिस्तान के कलात में पाकिस्तानी सेना और पुलिस की एंट्री बंद कर दी है। बलूचों ने पाक सेना को 1971 की याद दिलाई, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। जंग से पहले पाकिस्तान में सैनिकों की भारी कमी है और भारत से लड़ने के लिए वो आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। पाकिस्तानी सेना अब पीओके में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है और उन्हें जंग के लिए तैयार रहने को कह रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कल पहलगाम पहुंचे और पर्यटकों से मुलाकात की। फारूक ने इस दौरान उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। फारूक ने कहा कि जो लोग डर फैलाना चाहते थे वे हार गए। ये भारत का हिस्सा था और रहेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में जीआरपी ने पिछले दिनों ट्रेन में हुई मारपीट पर FIR दर्ज की है। ये FIR शुजालपुर से इंदौर आए एक छात्र की शिकायत पर की गई है। आरोप है कि पहलगाम हमले से जुड़ी रील देखने के दौरान दूसरे धर्म के हारून, अकरम और आर्यन ने उस पर हमला किया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय प्रवासियों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। भारतीय प्रवासी ने म्यूनिख में एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च भी निकाला। इस प्रदर्शन में जर्मन सांसद और म्यूनिख सिटी के काउंसलर भी शामिल हुए। भारत की तरफ से धीरे धीरे पानी का प्रवाह कम किया जा रहा है। कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान में इसका असर भी दिखने लगेगा। सिंधु समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने इसकी शिकायत की है, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सिंधु समझौते पर लंबे समय तक सुनवाई चल सकती है। आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं बाबा बद्रीनाथ के कपाट। राजस्थान के उदयपुर में कार से जब्त हुए 1.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट और मुंबई के एक मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने से किसने रोका है, इन सभी अहम खबरों के लिए आप देखिए देश टॉप 9। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं। आज सुबह 6:04 पर जब मंदिर के कपाट खुले तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर समिति, प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालु की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
राजस्थान के उदयपुर में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। सनलूपर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हाईवे पर जा रही एक कार को रोका और जब उसकी तलाशी ली गई तो कार से नोटों की गड्डियां मिली। इसमें 1000 की 98 गड्डियां और 500 रुपए की 73 गड्डियां थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच घर के बाहर बने चबूतरे को लेकर विवाद हुआ और देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे। इसी बीच किसी राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया। झारखंड में जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया, जिससे 2 मरीजों की जान चली गई। कल हॉस्पिटल के एक वार्ड की छत अचानक भर कर गिर गई, जिससे वहां भर्ती मरीजों और अन्य लोगों की जान पर बनाई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने शहर के त्रिमूर्ति चौक को जाम कर दिया और हंगामा किया। बताया जाता है कि मोहम्मद शबीर मस्जिद से नमाज पढ़कर घर जा रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। यूपी के कन्नौज में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोपी की पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और उसका शव जंगल में जला दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए बेटी के अपहरण की शिकायत भी दर्ज करवा दी। मुंबई के मालवणी इलाके में एक इमारत में आग लग गई और देखते देखते इसकी दूसरी मंजिल धू-धू करके जलने लगी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के गाजियाबाद में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड शिक्षिका से 56 लाख रुपए ठग लिए और उसे 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। साइबर ठगों ने पीड़िता को लंदन में रहने वाले बेटे को गिरफ्तार करने की धमकी दी और उसके खाते से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। मुंबई के फोर्ट इलाके में मजीदिया मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के लिए नमाज बंद कर दी गई है। इस मस्जिद में महिलाओं के लिए एक रूम बनाया गया था, जहां महिलाएं नमाज अदा करती थी, लेकिन मस्जिद ट्रस्ट ने अब मस्जिद के बाहर एक नोटिस लगाकर ये लिख दिया है कि यहां महिलाओं की नमाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी है।